क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दुश्मन की लड़की को हवेली में लाने की? तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकते बारान। इसी में सबकी बेहतरी है। किसकी बेहतरी? कैसी शादी? क्या तुम पागल हो गए हो? भाई, ये सच नहीं हो सकता। तो ये है चचा की औलाद? हाँ? मैं हरगिज़ किसी से शादी नहीं करूंगी। ये हमारी रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है बारान। माशरे में हमारी इज्जत है, लोगों को क्या बताएंगे और उनका सामना कैसे करेंगे? खामोश! मैंने अपना फैसला सुना दिया। और कोई इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। कर्ज इस तरह अदा नहीं किया जाएगा। तुम्हें फैसला बदलना पड़ेगा बारान। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं कहती हूँ छोड़ दो। बाबा, हार नहीं माननी। बाबा होश में आइए, उठिए बाबा। बाबा हिम्मत करें, बाबा सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करें बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। बाबा आप लोग बाहर ही रहिए, हौसला रखिए, ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा बाबा को। ठीक है? पहले मेरी आपा और अब मेरे बाबा, ये क्या हो रहा है? देखो, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत करो, हम एक साथ घर जाएंगे, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह मेरे शौहर को माफ कर दे। ठीक है अम्मी, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बाबा को फिक्र मत कीजिए। चलो अंदर। कब तक जवाब नहीं दोगे मुझे? मैं तुमसे जो कह रहा हूं बस वैसा ही करो, कोई सवाल नहीं करो मुझसे। शादी वाली बात की वजाहत चाहिए मुझे। और तुम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो कि हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी कैसे हुई। मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों करनी है? अपने भाई की जान बचाने के लिए
तुम्हें यह करना होगा। हम हवेली में नहीं रहते तो क्या हमें गरीब समझ रहे हो तुम? जरूरत पड़ने पर मैं लोन भी ले सकती हूँ। कितने पैसे देने हैं? कितना कर्जा है हमारा? कितने पैसे देने हैं बताओ तो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद चल रही हूँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों लेकर आए हो यहाँ? देख सकती हो तुम, यही है कर्ज। ये अदा कर सकती हो? क्या मेरी अम्मी को वापस ला सकती हो तुम? तुम क्या कह रहे हो ये? तुम्हारा बाप मेरी अम्मी का कातिल है। मेरे बाबा को उसने जिंदा लाश बना दिया। सुना तुमने? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बाबा? काश तुम मेरे दर्द को समझ सकती। तुमसे शादी करके मासूम लोगों की जान बचाना चाहता हूं मैं, और कोई चारा नहीं। रिवायात के मुताबिक क्या ये मुमकिन है कि बुजुर्गों के मशवरे के बगैर ऐसे फैसले कर लिए जाएं, जबकि मामला खानदानी खून का हो? हसन, बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। उन्होंने तो अपने भाई से भी नहीं पूछा। क्या मरने वाली इसकी मां नहीं थी? क्या गलत कह रहा हूं मैं? फिरात, ये सही कह रहा है अम्मी। आप बताएं, जहान उस लड़की को अपनी भाभी तस्लीम करेगा? जिहान, जिहान रुक जाओ बेटे। तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो। और आप क्या उसे बर्दाश्त कर लेंगी इस हवेली में? बस करो हसन। उस लड़की को क्या आप इस हवेली और अपने बेटे की बहू के तौर पर तस्लीम कर पाएंगी? हाँ, जिसके बाप ने मेरे भाई को मफलूज कर दिया। अम्मी, बारान की रहमदिली ने इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है और खानदान की सरदारी को भी दागदार कर दिया उसने। हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बारान की सरदारी पर सवाल उठाने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो फिर आज हमें ये बात कर ही लेनी चाहिए। इन बिगड़े कामों को हम संभाल लेते हैं। बहुत हो गया हसन। तो बताएं क्या करें? उन दोनों को शादी कर लेने दें। सोचो जरा, अगर मैं कुछ जानती होती तो क्या तुम्हें इतना बोलने की इजाजत देती? बारान ने किया है। हम सिर्फ उसे जो जरूरी समझेंगे उसकी इजाजत देंगे, और अब मेरे पास मत आना। लेकिन दादी मेरी बात सुनो। एक बात जानती हूं मैं, हमारा जज्बाती होना हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और इसलिए मुनासिब वक्त का इंतजार करना होगा हमें। एक के बाद एक धमाका। मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। मुझे बारान साहब से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। गुल, अपने काम से काम रखो। होने क्या वाला है?
ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम बस अपना काम करो। इन मामलात से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। वैसे दरिया साहिबा के ऊपर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। सोचें तो क्या आपको कुछ चाहिए दरिया आपा? साहिबा तो बताएं क्या करें? उन दोनों को शादी कर लेने दें। हम सिर्फ उसे जो जरूरी समझेंगे उसकी इजाजत देंगे, और अब मेरे पास मत आ। अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। या अल्लाह दरिया साहिबा, ये क्या किया आपने? जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। अपना हाथ दीजिए मुझे, थोड़ा दर्द होगा आपको। ये चोट आपके लिए रहमत बनेगी, आप देख लीजिएगा। तसल्ली अब तुम जैसे लोग देंगे मुझे क्या? हाथ में रहो अपनी। माफी चाहती हूँ। ठीक है, बकवास बंद करो अपनी और हाथ छोड़ो मेरा। मुझसे तुम दोनों कोई बात मत करना। भड़ास निकालने के लिए हम ही मिले थे क्या? मैंने तुम्हें कहा भी था बेटी, अब इस बात को हमेशा याद रखना। इन बड़े लोगों के मामलात से बिल्कुल दूर रहना। तुम मुझे अच्छा समझते हो इसलिए बेचैन हो, जानता हूं। जिहान, आपने तो कहा था सब आप पे छोड़ दूं, है ना? आराम से जिहान। क्या दुश्मनों से रिश्ता जोड़ के मामला हल करेंगे आप? मैं जानता हूं कि तुम गुस्से में हो। हाथ मत लगाएं। सिर्फ यही हल है, समझो। इसको हल कह रहे हैं आप? कैसा हल है ये मामला ऐसे हल हरगिज़ नहीं हो सकता। खून बहाना चाहते हो क्या? खून तो बह चुका है भाई, हमारा खून बह चुका है। मेरी माँ के कातिलों को उनकी किए की सजा नहीं मिली, और आप उन सब से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैं फैसला कर चुका हूं जिहान, मेरे रास्ते में मत आना। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा हमारे साथ। जिहान, जिहान रुको। मेरे बाबा को कुछ ना हो, उन्हें सेहत दे मेरे अल्लाह, उन्हें सेहत याद कर दे। समझ आई तुम्हें अपने बाबा की कदर। इसी तरह लोग दिल से निकल जाते हैं। खबरदार, अब कोई दिलान का नाम नहीं लेगा, समझ गए तुम लोग? भाई, पुलिस को कॉल करे। तुम्हें इनके साथ जाना होगा। अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो चली जाओ इनके साथ। क्या कह रही है अम्मी? मैंने कहा जाने दो उसे। अम्मी, मैं उन्हें अपनी बहन को ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। नहीं, मैंने कहा रुक जाओ तुम। अम्मी क्या कर रही है आप? अम्मी छोड़ दे मुझे। किसे लेकर क्यों नहीं जाते हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? बस एक बार बाबा ठीक हो जाए, बस एक बार। हाँ, डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है उनकी? परेशानी की कोई बात नहीं है, फिक्र मत करें। थोड़ी तकलीफ में थे लेकिन अब उनकी हालत काबू में है। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो क्या हम उन्हें ले जा सकते हैं? अभी उन्हें आराम करने दें, शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। मगर ख्याल रखिएगा कि उन्हें हर स्ट्रेस से बचाना होगा आपको। हम क्या उनसे मिल सकते हैं? जरूर, मगर मरीज के पास एक वक्त में 2 अफराद से ज्यादा ना जाए। चलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलो बाबा से मिलते हैं। बाबा, आपने तो डरा दिया बाबा। अब ठीक है ना आप? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है बाबा, हम बहुत डर गए थे बाबा।
डरने की कोई बात नहीं। डरने की बात है? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? कोई नहीं जानता कि किसकी कितनी सांसें बाकी हैं। ये दुनिया फानी है। अल्लाह ना करे ऐसा मत कहे बाबा। बेटे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखना। बाबा, अल्लाह करे ताउम्र आपका साया हमारे सरों पर रहे, और जब आप होंगे तो मेरी क्या जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि आप आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। दिलान के बगैर घर जाकर क्या करूंगा? उसके बगैर दिल नहीं लगेगा मेरा। बाबा, मैं अपनी आपा को वापस लेकर आऊंगी, और अब किसी भी बात के लिए आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वादा करें। भाई ने आज तक मुझसे हकीकत को छुपा के रखा। बदल गए हैं वो। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। जानती है, जरा भी शर्मिंदा नहीं है वो। बहुत दुख हो रहा है मुझे। अल्लाह करे बाबा जल्दी ठीक हो जाए। बाबा जरूर रोकते उन्हें। ऐसा जरूर होगा, लेकिन वक्त लगेगा। जरूर होगा। बाकी सब आसान है। आप फिक्र मत करें। इस कहानी का इख्तिताम अभी नहीं हुआ है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अगर वो नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके खून को जाया नहीं जाने दूंगा। क्या जान देकर खून का कर्ज उतारोगे तुम? मेरा पीछा कर रहे हैं आप? 6 साल का था मैं। एक दिन जब हम खेल रहे थे, पड़ोस के 3 बड़े लड़के आ गए। उन्हें मेरी बॉल चाहिए थी। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने हमला कर दिया। मैं उनसे अकेला ही लड़ा। मगर मैं अकेला कब तक उनका मुकाबला करता? या तो उन्हें मारता या फिर उन्हें बॉल दे देता। मगर मैंने लड़ना पसंद किया। लड़ाई के दौरान मैंने बॉल को नोकीले पत्थर से फाड़ दिया, मगर बॉल नहीं दी उन्हें। जब मैंने शाम को अम्मी को बताया और कहा कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं, अम्मी ने कहा मोहतात रहना, गुस्से से, क्योंकि गुस्सा गुस्से को बढ़ाता है और हर इंतकाम एक नए इंतकाम को जन्म देता है। अम्मी ने कहा इसका अंजाम नुकसान के सिवा कुछ नहीं, और रोक लिया मुझे। मतलब ये कि आप हमारे खानदान की इतनी बड़ी बात को अपने बचपन के इस वाकये से मिला रहे हैं? अगर अम्मी जिंदा होती तो वो तुम्हें इन ख्यालात से निकाल देती। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था जिहान। काश के वो आज जिंदा होती और वो मुझसे ये बातें खुद कहती। काश ऐसा होता, लेकिन उन जलील लोगों की वजह से ऐसा होना मुमकिन नहीं है।
मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है और याद करने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप हैं कि उन कातिलों की बेटी को हवेली में लाना चाहते हैं। जिहान भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता? मुझे अपना दुश्मन मत समझो। देखें, देखें भाई, देखें, इस तरह टूट के अलग हो गया हूं मैं। बहुत छोटा था मैं, और उनके चले जाने के बाद मैं बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था भाई। जबकि मेरे दोस्त अपनी मां को गले लगाते थे, उनसे अपना दुख दर्द बांटते थे, और मैं, मेरे पास गले लगाने के लिए सिर्फ तकिया था। हर वक्त उससे लिपट के रोता रहता था। समझ में आया आपको? जैसे अभी इससे पानी टपक रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह मेरे आंसू टपकते थे हर रोज। और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सब भूल जाऊं? जिहान, तुम समझते क्यों नहीं? बदला लेना मसले का हल नहीं है। पहले ही अम्मी को खो चुका हूं मैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा। जवेरिया, हाँ तुम जाकर जल्दी से सूप चढ़ा दो, मैं इन्हें लिटा कर आती हूँ। ठीक है अम्मी, कपड़े बदल कर करती हूँ। प्यारी बहन, अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? मैं परेशान हो गई हूँ भाई, आपा का कुछ पता नहीं है। क्या कह रही होंगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं जानते उनके बारे में हम, और उनके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हम। तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। तुम परेशान मत हो, ठीक है? इधर आओ। कितने सालों से बारान से शादी के ख्वाब देखती आ रही थी मैं। पूरी जिंदगी बस यही ख्वाब देखती रही हूँ। मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहती, हकीकत पसंद हूं मैं। और हकीकत यह है कि बारान के लिए तुम मौजूद तरीन हो। लेकिन ये होगा कैसे? मैं जानती हूँ कि ये कैसे होगा। हर रात की सुबह होती है। ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाती काश। रोने की जरूरत नहीं तुम्हें, अभी तक कुछ हतमी नहीं है। आने दो, बात करते हैं उससे। लगता है आ गया। आप जरा उनसे आराम से बात कीजिएगा। मुझे बात करना आती है बेटी। अस्सलाम वालेकुम।
सिर्फ आपको सलाम किया, मुझे देखा तक नहीं उसने। परवाह नहीं है उसे मेरी। क्या कोई है यहाँ? बाहर निकालो मुझे। चुप रहो। तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर नहीं रख सकते। मुझे कुछ करना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा बाप मेरी अम्मी का कातिल है। मेरे बाबा को उसने जिंदा लाश बना दिया। सुना तुमने? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते। खुदाया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। निकलना होगा मुझे यहाँ से। इतने सारे लोग लगा रखे हैं मेरे पीछे। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बेटे? क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं दुश्मन की बेटी को इस हवेली की बहू बनाने की इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। लेकिन क्यों? ये मेरा अपना साथी फैसला है दादी। छोड़ दो लड़की को। हम इस मसले को अपने तरीके से ही हल करेंगे। आपके तरीके ने मेरी अम्मी की जान ले ली, बाबा को माजूर किया। ये शादी करके मैं मजीद खून खराबा रोकना चाहता हूँ। क्या कराबे खानदान के रिवाज को तुम अपनी जिद के तले रोंदना चाहते हो? फिर तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कभी वो हमारी जान लेंगे, कभी हम उनकी जान लेंगे, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। तो क्या माँ के कातिल की बेटी को दुल्हन बनाओगे अपनी? अगर ये खून खराबा रुकता है और अगर इससे जिहान महफूज रह सकता है तो करूंगा। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या करने जा रहे हो? खुदकुशी कर रहे हो तुम। क्या सोचकर इस लड़की को यहाँ लेकर आ गए हो बारान? तो बताएं भाई, क्यों लाए हैं? क्योंकि हम शादी कर रहे हैं। मेरा नाम भी दरिया है। ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी बारान। उस लड़की से शादी नहीं करोगे तुम। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। हाँ। ओफो, फिर वही बात शुरू कर दी तुमने ज़ुमरुद। अम्मी, मेरी आपा उन लोगों के पास है, मैं कैसे सो सकती हूँ? देखो बेटी, जिन लोगों के पास वो है वो अच्छे लोग नहीं है, खतरनाक हैं। ये करके तुम दिलान और हम सबको परेशानी में डाल दोगी। आपको अपनी परेशानी की पड़ी है। मेरी आपा उन लोगों के पास है वहाँ। कम से कम वो जिंदा तो है ना? आप कैसे कह सकती है कि जिंदा है वो? किस वजह से इतना यकीन है आपको? अम्मी,
अब क्या हंगामा हो रहा है? जेवतेज जरा समझाओ अपनी बहन को, मेरा तो ऐसे झगड़ा हो जाएगा। क्या हुआ जुमरुद तुम्हें? पुलिस स्टेशन जा रही तुम हूँ कहीं भी नहीं जा रही हो, सुना तुमने? आप दखलंदाजी मत करें। जुमरुद कमरे में जाओ फौरन। मुझे अपनी आपा के लिए कुछ करना है, आपकी तरह बेफिक्र नहीं रह सकती मैं। मुझे जाने दे। मुझे ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिलान के इस घर में वापसी का मतलब तुम्हारे भाई की मौत है, समझी? जो मैं कह रही हूँ सबको वही मानना पड़ेगा और कोई एतराज नहीं करेगा। अपने कमरे में जाओ जुमरुद, मैंने कहा कमरे में जाओ तुम। अम्मी ऐसा मत करें। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या किया मैंने? कोई और चारा है क्या तुम्हारे पास? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ दिलान है तो दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा। मेरी तो किसी को भी इस घर में फिक्र नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं दुकान जा रहा हूँ। मैं साथ चलती हूँ। मुझे सुकून चाहिए जवेरिया, जज्बाती हुआ हूँ। आपको कुछ चाहिए बरान साहब? कमरे से मेरा कोट ला कर दे दो। हेलो जावेद साहब। शाम बखैर, शाम बखैर। मेरे कमरे में कोई गया था क्या? नहीं बरान साहब, कोई नहीं गया। बारान आया है क्या? अभी तक नहीं आए मोहतरमा। लड़की अंदर ही है? क्या पूछ रही हूँ मैं? अंदर है। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए बारान साहब ने मना किया है। माजरत चाहता हूँ। मैं अभी मरी नहीं हूँ। दरवाजा खोलो जल्दी। बारान आए तो कह देना कि मैंने कहा था।
सुबह बखैर बारान। सुबह बखैर। दादी कहाँ है? दादी तो सुबह ही चली गई। आपके चचा आपका पूछ रहे थे वैसे। या अल्लाह, ये कहाँ चली गई? बारान, चलो साथ बैठकर कॉफी पी लेते हैं। अभी मैं मसरूफ हूँ। दरवाजा तो पहले ही बंद था, तो फिर क्यों बांध रखा है इसे? भागने की कोशिश की थी इसने, इसलिए बांधा है। ठीक है, खोल दो इसे अब तुम। खोल दो फौरन। आप लोगों ने जो किया वो जुर्म है। शिकायत दर्ज कराऊंगी। चुप हो जाओ। ये शादी नहीं होगी। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें राजी नहीं होना, समझी? समझ गई मेरी बात? बारान के तुम नजदीक भी नहीं जाना। अब तुम दफा हो जाओ यहां से। हेलो हसन, लड़की निकल गई है। बारान का तरीका कामयाब नहीं होगा। अब जल्दी से जाके काम खत्म करो। ठीक है अम्मी। क्या हुआ? क्या कहा दादी ने? लड़की जा चुकी है। वाकई ये तो अच्छी खबर है। बारान साहब कहते हैं कि खून नहीं बहने देंगे वो। शादी एक झूठ था। यानी तमाशा खत्म होने वाला है, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चले बाबा, क्या सोच रहे हैं? बेटे, बदला लेना असल मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद बारान को मिटाना है। तो बारान को मार देते हैं। नहीं, हम आखिर क्यों अपने हाथ गंदे करें, है ना? ये काम तो जहान करेगा। कैसे? देखते जाओ तुम। कैसे छोड़ दिया उन्होंने? तुमने रोका क्यों नहीं दादी को? मना किया था हमने, और रोका भी था। तुम्हें फौरन बताना चाहिए था। तुमने कैसे जाने दिया उसे? उन्होंने कहा बारान आए तो कह देना कि मैंने छोड़ा है उसे। अब जनाब उनको क्या कहते हैं हम? अब कहाँ पर है दादी? क्या वहीं पर है? नहीं, जा चुकी है बारान साहब। खिज़ां का मौसम अच्छा होता है ना बाबा? क्या अम्मी को पसंद था? काश वो हमारे साथ होती। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है मुझे। और मेरा भाई उस लड़की को घर ला रहा है जिसके बाप ने हमसे हमारी मां छीन ली। काश आप ठीक होते बाबा। काश आप हर किसी का सामना करते। काश आप उस लड़की से भाई की शादी को रोकते। अरे, बाप और बेटा दोनों बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। हम एक मुश्किल में फंसे हुए थे। अच्छा अच्छा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? अगर कोई मसला है तो तुम बता सकते हो मुझे। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं, है ना भाई? अगर ये बोल सकते तो कुछ न कुछ जरूर कहते।
भतीजे, कुछ जरूरी बातें करनी थी तुमसे। जी कहिए। आंखें खुली रखना। भाग गई है, वो लड़की भाग गई है। कैसे भाग गई आखिर? वो लड़की अपने घर भाग गई है। हाँ। तो अब क्या होगा? जो भी होगा जेहान, तुम्हारे भाई की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। शादी की बात झूठ थी। मतलब ये कि कल रात जो तुमने कहा था, तुमने बिल्कुल ठीक कहा जहान। तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम अपनी अम्मी के कातिल की बेटी को भाभी कहो। तुम ये किस तरह बर्दाश्त करोगे? मैं वाकई में कुछ नहीं जानता। यहां तक कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो फिर हम क्या करें जिहान? इस तरह तो वो लड़की मुझे इस घर की बहू बनती दिखाई दे रही है। नहीं नहीं चाचा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और इस मसले को खुद ही हल कर लूंगा। मतलब गोली तुम खुद चलाओगे? सही कहा। बारान के होते हुए भी? ठीक समझा है आपने। मेरा शेर, खानदान को तुम पर फख्र है। क्या करना चाहती हैं आप? जो मुझे करना चाहिए। किस हक से? मैं तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाना चाह रही हूँ। क्या मुझसे पूछा? जरूरी नहीं समझा। खानदान के सरबराह हो तुम और कबीले के सरदार भी। मैं तुम्हें उनके दिल में खंजर नहीं खोपने दूंगी। फैसला कर लिया है मैंने। आपकी इज्जत और एहतराम अपनी जगह, मगर ये मसला मेरे तरीके से हल होगा। हसन और फिरात तुम्हारे लिए सब संभाल लेंगे। मैं सारा इंतजाम पहले ही कर चुकी हूँ। इस तरह मामला खत्म हो जाएगा क्या? क्या उनका खून हम पर नहीं बरसेगा? तुम्हारी तवज्जो सिर्फ अपनी जिंदगी पे है। दरिया की तरफ तो देखा भी नहीं, अपने अलावा किसी का एहसास नहीं। मैं ये मामला जल्द खत्म करना चाहता हूँ ताकि किसी को भी इससे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, मगर आप खूनरेजी चाहती हैं। मैं सिर्फ खानदान के लिए सोच रही हूँ। ऐसा नहीं है दादी, आप सिर्फ बदला लेने के बारे में सोच रही हैं। बस अकेला मैं ही जिहान और खानदान के बारे में सोचता हूँ। मैं तुम सब के बारे में सोचती हूँ और सोचती रहूंगी जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। देखें दादी, आप मेरी बुजुर्ग हैं, मगर आज के बाद कोई भी मेरी बात को रद्द नहीं करेगा। समझा दिएगा सबको। अकलाई तुम्हें? मैं अब बच्ची नहीं रही। कमरे में बंद कर आप मुझे रोक नहीं सकती अम्मी। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? समझती हूँ अम्मी, मेरी बात माने। हम जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। मना किया है जुमरुत। क्यों पीछे पड़ी हो तुम? हाँ, मौत से डरने का कोई फायदा नहीं भाभी। हम इस तरह बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकते। उफ या अल्लाह, मुझे सब्र दे। चलती हूँ मैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है जुमरुत। बात सुनो, हिलना भी नहीं यहाँ से तुम।
क्या बात है बाबा, क्या चाल चली है। एक के बाद एक तीर निशाने पर लग रहा है आपका। ये तजुर्बे की बात है। क्या हुआ बारान, गुस्से में क्यों? जानता हूं दादी ने क्या हुक्म दिया है आपको। हाँ, हुक्म तो दिया है, लेकिन तुम्हारे इल्म में लाए बगैर हम ये कैसे कर सकते हैं? फिर आप लोग कहाँ जा रहे थे? क्या चल रहा है बताओ मुझे। हम तुमसे छुपकर क्या करेंगे बारान? और जिहान को हमने कुछ नहीं बताया। लड़की के भागने का सुनते ही वो उसके पीछे चला गया। कहाँ गया? पूछ नहीं सके उससे। मेरे ख्याल में वो उस लड़की के घर गया है। हम उसके पीछे ही जा रहे थे ताकि कुछ गलत न कर दे। हमें गलत मत समझना। जिहान जेवदेत के पास गया है, वहां जल्दी पहुंचो। जेवदेत को फार्म लेकर पहुंचो, जल्दी। अब आप क्या करेंगे बारान साहब? बहुत याद आई तो मुझे भी आपकी बहुत याद आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी मैं आ गई हूँ। क्या आपको खुशी नहीं हुई? बेटी। बाबा। उस आदमी ने जो कहा क्या वो सच है बाबा? मेरी कॉल उठाओ जिहान। मैंने पूछा क्या कर रही हो यहाँ? दिलान क्या तुम भाग आई हो वहाँ से? नहीं, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है उन्हें अपनी बेवकूफाना हरकतों का अंदाजा हो गया हो। मुझे जेवदेत की फिक्र हो रही है। भाभी डरने की जरूरत नहीं, उन्हें बता दीजिए कि उन्होंने खुद छोड़ा है। बेटी, वो लोग तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, लिहाजा बता दो मुझे। तुम भाग के आई हो ना? भाग के आई हो ना? नहीं अम्मी, उसकी दादी ने खुद दरवाजा खोला था और कहा शादी नहीं हो सकती। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है सही। बेटी देखो, बात सुनो मेरी। वो लोग तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अब तुम वापस वहाँ पर चली जाओ, वरना हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अम्मी आप क्या कह रही है? तुम बिल्कुल खामोश रहो जुमरुद। बाबा, जो उस आदमी ने कहा क्या वो सच है? सईद जेवदेत को फोन करो और कहो वहाँ से निकल जाए। आपका खून रायगा नहीं जाएगा, फिक्र मत करें। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? वही जो आप नहीं कर सके। दखल अंदाजी के लिए मना किया था ना मैंने। तो आपने भी तो कुछ नहीं किया। जिहान, तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा है। ये मेरा भाई नहीं है।
जिहान गन दो मुझे। आप खुद तो अभी तक ये काम नहीं कर सके, हाँ? और अब मेरे रास्ते में आ रहे हैं। क्योंकि मैं तुम्हें इस उम्र में जेल नहीं भेजना चाहता, क्योंकि अम्मी ने मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी थी। समझे तुम? जिहान, अपनी गन मुझे दो फौरन। चलो शाबाश। जेवदेत को ले आओ, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ सईद? जवेरिया को मिलाओ। वो उठाना ही तो नहीं। दोबारा मिलाओ ना। इतनी चीख पुकार क्यों कर रहे हैं आप लोग? बेटी, तुम उन्हें नहीं जानती, वो बहुत खराब लोग हैं। उनका मकसद खून खराबा करना है। उन्होंने तुम्हारे वालिद से किया गया मुआहदा तोड़ दिया और दिलान को यहाँ भेज दिया। जेवदेत, नहीं उठाया। तुम परेशान मत हो, मैं दुकान जाकर जल्दी देखता जाओ। हूं। रुको, जवेरिया की कॉल है। उठाओ। हाँ हेलो बेटी, खैरियत तो है? कहाँ हो तुम? हेलो बाबा, जेवदेत यहाँ नहीं है। क्या मतलब? उन्होंने यहाँ पर आकर सब कुछ तबाह कर दिया है। ओह मेरे खुदाया। बाबा जल्दी आए, उन लोगों के पीछे जाएं, मुझे मेरा शौहर चाहिए। वो जेवदेत को ले गए हैं। मेरा बेटा। जेवदेत, जेवदेत। जवेरिया, तुम ठीक तो हो ना बेटी? बेटी, क्या हुआ मेरी बेटी? कोई खबर आई उनकी? वो मेरे शौहर को मार डालेंगे। सिर्फ इसकी वजह से? अगर तुम वहाँ रुक जाती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अगर मेरे बेटे को जरा सी खराश भी आई तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। हनीफे, मुंह बंद करो। अम्मी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मेरी आपा ने अपने घर आकर कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? अम्मी ठीक कहती हैं। आपा रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं? इधर आ जाओ। रोकने की जरूरत नहीं उसे।
चलाओ, मार दो मुझे। सोचो मत, चलाओ गोली। सोच क्या रहे हो, चलाओ गोली। छोड़ दो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मेरे भाई को। दिलान तुम बीच में मत पड़ो। मैं आ गई हूँ यहाँ, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस मेरे भाई को कुछ मत करना। नहीं दिलान, इसे मारने दो मुझे। अपनी बहन को अजियत में देखने से बेहतर है मैं मर जाऊं। लड़की को ले जाओ। मैं आ तो गई हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को, जाने दो उसे। दिलान भाई छोड़ दो। बहुत हो गया।